वीडियो है। एक संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी का नेता और जो हिंदुस्तान का सबसे महंगा शायर है और बड़ा कैंपेनर है, क्या कहता है देखिए। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। आजादी से लेकर अब तक 3 करोड़ 20 लाख यानी कि 70 सालों में 3 करोड़ 20 लाख स्कॉलरशिप माइनॉरिटी या मुस्लिम्स को मिली। मोदी जी ने 8 सालों में 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा स्कॉलरशिप दी और जिसका नतीजा हुआ कि जो ड्रॉप आउट रेट था खासतौर से लड़कियों का, वो 72% से घट करके 32% रह गया। और लोगों और जो इनरोलमेंट है, प्रवेश लेने की जो दर है, वो लगातार बढ़ी है। अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका सर्वे आया है। इसी तरह से जो पिछड़े हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको जो है वो उनकी जो विरासत है उसको कैसे मौका मार्केट मिले। हुनर हाट जैसे कार्यक्रम हुए, 10 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके मिल गए और भी तमाम एक लंबी श्रृंखला है। तो इसीलिए समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अब मैंने एक अभी सर्वे कराया था, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं उसमें जो है वो मुस्लिम्स को कितना फायदा हुआ है। लोग समझते हैं कि तो ठीक है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। जो घर दिए हैं मोदी जी ने, ये मतलब ये जमीन का ग्राउंड सर्वे है, घर जो दिए हैं मोदी जी ने गरीबों के लिए, उनमें 2 करोड़ 45 लाख घर दिए। उसमें जो 31.3% जो है वो अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को मिला। ये तो तय करके मोदी जी ने दिया नहीं कि तुमने वोट दिया नहीं दिया तो तुम्हें हम घर नहीं देंगे। उसी तरह से 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली। अब कहते हैं कि जो किसानों को जो सम्मान निधि है वो तो मुसलमान कहां किसान होते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में किसान है और गरीब किसान है। उनको 33% सम्मान निधि का फायदा हुआ। उसी तरह से जो रोजगार है, रोजगार में 36 करोड़ लोगों को मुद्रा का फायदा हुआ। उस 36 करोड़ में मुद्रा मतलब कि छोटे छोटे काम करने वालों का, उसमें जो है वो लगभग 36% लोगों को, एक लंबी श्रृंखला है। तो यह जितेंद्र पांडे जी, हम तो इलेक्शन लड़वाने वाले में हैं और हमारी पार्टी भी आ गई है और बीजेपी से इसलिए परेशान है क्योंकि बीजेपी ने हिंदुओं के पीठ में छोड़ा घोपा है। बीजेपी ने सच्चर कमेटी लागू किया है जो आपके अधिकार को, आप पांडे तो रह ही नहीं पाएंगे, आप पांडे हिंदू नहीं रह पाएंगे, पांडे तो दूर। और आपके जो पांडे हैं, आपके पांडेवाद को कैसे अभी कुचला गया इस संसद भवन में, वो आपने देख लिया। और आपको ये बात नहीं समझ में आता तो भाजपा के ही नेता अन्नामलाई का वीडियो देखिए कि कैसे ब्राह्मणों का सफाया किया गया था तमिलनाडु से, और वही जो विद्वेष था ब्राह्मण वाला उन सबको पूजा में बुलाया। तो जब यही कहा गया है कि कर्म से ब्राह्मण होता है, आपके अंदर कर्म से ब्राह्मणत्व तो कहीं नहीं है, इसलिए आप बिना सोचे समझे कुतर्क करने आ गए हैं। अगर आपके पास तर्क होता तो आप देखते सरकारी नौकरी में आपके बच्चे नहीं जा रहे, उनको भरा जा रहा है। इस बार पता है सुशील जी, 29 मलेच्छ चुन के आए हैं, 29। और बजट कितना दिया गया था? बजट इस बार मतलब उनको फ्री कोचिंग कराया जा रहा है। पांडे जी, आपके बच्चे को फ्री कोचिंग के लिए सरकार पैसा देगी? जितेंद्र पांडे जी, उनके बच्चों को 1 लाख रुपए दे रही है, जिसके कारण हिंदू कन्वर्ट होके मलेच्छ बन रहा है ताकि उनके बच्चे को फ्री में कोचिंग मिल जाए। जरा आंकड़े देखा कीजिए पांडे जी। 13 नंबर उनको फाजिल मिलता है, ये मैंने आपके कार्यक्रम में देखा था या सुना था। उनको उसमें खासकर जो साक्षात्कार में उनको ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। औसतन। तो अब ये देखिए
इनके ऐसे लोगों के कारण इसीलिए कहा गया है, अब हमें तय है कि जन्मजना ब्राह्मण नहीं होते। ऐसे लोग भी हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। सच्चर कमेटी इनको नहीं पता है, इनको सरकारी नौकरी में क्या हो रहा है नहीं पता है, इनको IAS IPS में कौन किसको भरा जा रहा है नहीं पता है। 19-20 का, पांडे जी पढ़े लिखे हैं आप, 19-20 का अल्पसंख्यक आयोग पे जाइए, वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। उसमें लिखा है सुशील जी कि सभी राज्य को पीएमओ ने निर्देश दिया है, सभी राज्य को, कि आप अपने यहाँ मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम पुलिस वाला बहाल कीजिए। सोचिए सुशील जी, अगर दंगे हो गए तो हिंदू दंगाई और उस पुलिस वाले दोनों से मारा जाएगा। सही बात है। और ये पांडे जी आ गए हैं। ये ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है आज, कहीं सुलभ शौचालय में, कहीं रिक्शा में, वो इनके कारण हो रहा है कि ऐसे लोग अपने समाज को जागृत करने की जगह और रसातल में ले जा रहे हैं। ये 19-20 में आया है जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये मैं आपको पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा। 19-20 के वार्षिक रिपोर्ट, सालाना वार्षिक रिपोर्ट में पेज नंबर 68 और पॉइंट नंबर 6 लिखा है। और पीएमओ के कार्मिक मंत्रालय ने, यानी जो पीएमओ के अधीन आता है, जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह, उसने लिखा दिया है कि सभी राज्यों को ये निर्देश दिया जाता है कि, दिखा दे अगर अमरदीप दिखा देगा, एक वो कटिंग है, इसी में पड़ा होगा चैनल में, कि वो मुस्लिम इलाके में मुस्लिम डॉक्टर, आप देखिए, मुस्लिम डॉक्टर की बहाली करे, और पुलिस थानों में, मुस्लिम पुलिस थानों में मुस्लिम पुलिस की ही बहाली की जाए। ये देखिए आपको, ये पांडे जी कहाँ गए भैया? पांडे जी, मुझे इसीलिए चिढ़ है पांडे जी, क्योंकि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये। संविधान ने धर्म के आधार पर भेदभाव मना किया है। धर्म के आधार पर कोई कमेटी नहीं बन सकती। सच्चर कमेटी बनी हुई है, कांग्रेस ने बनाया और भाजपा लागू कर रही है। देखिए, ये 6वां नंबर पॉइंट है, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, यानी यूनियन टेरिटरी से अनुरोध किया जाएगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मी और थानों में मुस्लिम पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की अनुशंसा पर विचार करें। किसने? पीएमओ, कार्मिक मंत्रालय जो है, प्रशिक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ये पीएमओ से आता है। मतलब ये सांप्रदायिक रूप से देश को बांटने वाला काम है। अब देखिए सुशील जी, क्या हमारे आपके बच्चे बच पाएंगे कभी दंगा होगा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये पांडे जी के बच्चे बच जाएंगे क्या? ये मोदी जी को फोन मिला के पांडे जी कहेंगे, मोदी जी बचा लो, मैंने आपके लिए चापलूसी में, चमचे में संदीप को बहुत बेइज्जत किया था, मुझे बचा लो। अरे वो अपने कार्यकर्ता प्रवीण नेतारों को नहीं बचा पाए, तुमको बताएंगे पांडे जी? उसी प्रवीण नेतारों से की वजह से हारे, वो तुम्हें बचाएंगे? जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो बंगाल में मारे गए, उनको नहीं बचाया, पांडे जी तुम्हें बचाएंगे? पूरे ब्राह्मणत्व को रौंद दिया। इसीलिए जन्मना जो है यही हुआ, ज्ञान से ब्राह्मण। रैको ऋषि आज के हिसाब से अनुसूचित जाति में पैदा हुए, पर वो ऋषि थे। जावाल, सत्यकाम जावाल आज के अनुसार वो अनुसूचित जाति में पैदा हुए, वो ऋषि थे। लेकिन पांडे जी, आप किस श्रेणी में आओगे अपने आप को देख लो।